डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्रतियोगिता संसार में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन टॉपिक है अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान, और इसे अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान भी कहते हैं। तो इसमें हम अध्ययन करेंगे इसका सामान्य परिचय, अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इसके सामान्य परिचय से। तो सबसे पहले हम सामान्य परिचय देख लेते हैं। सामान्यतः जो प्रत्येक विज्ञान है या विषय है, सभी के दो पक्ष होते हैं। एक क्रमबद्ध या सैद्धांतिक होता है और एक व्यवहारिक होता है। सैद्धांतिक या क्रमबद्ध क्या होता है, ये लिखित रूप में होता है, और व्यवहारिक क्या होता है, जिसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो प्रत्येक विज्ञान के दो पक्ष हुए। किसी भी विज्ञान के अध्ययन की उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि वह मनुष्य के लिए कितना उपयोगी है। भौतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण के पारस्परिक अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के लिए वह कितनी सहायक है, उसके निदान में कितने सहायक हो सकते हैं। ये क्या है, उसकी उपयोगिता को बताता है। भू आकृति विज्ञान मानव हित या उसके विकास की समस्या का निर्धारण व निदान के लिए क्या है, किसी भी प्रकार से उपयोगी है या महत्वपूर्ण है, तो वो क्या है, उसकी उपयोगिता को यह दर्शा रहा है। तो ये हो गया उसका सामान्य परिचय शॉर्ट रूप में। अब हम देख लेते हैं इसका अर्थ। व्यवहारिक या अनुप्रयुक्त भू आकृति विज्ञान का अर्थ है। भू आकृति विज्ञान का मानवों के विकास कार्य के प्रयोग ही अनुप्रयुक्त या व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी कि भू आकृति विज्ञान का मानवों के विकास कार्य में प्रयोग, यही क्या है, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान है। दूसरे शब्दों में भू आकृति विज्ञान का मनुष्य एवं भौतिक, प्राकृतिक, पर्यावरण के पारस्परिक अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न समस्याओं के निर्धारण एवं नियोजन में उपयोग। यानी कि जो भू आकृति है, पर्वत, पठार, मैदान है, इसका मनुष्य के विकास के लिए किसी भी प्रकार का उपयोग। जैसे कि पर्वत है, उसमें क्या होता है, मनुष्य क्या करते हैं, जो ज़्यादा गर्म के दिनों में पर्वतों में जाते हैं, क्योंकि वो क्या है, उस वहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक उन लोगों को ठंडी हवा मिल जाती है। फिर है पर्वतीय क्षेत्र। आपका पर्वतीय क्षेत्र में क्या मिलता है, मानवों को खनिज पदार्थ मिलता है, जिससे उनका विकास होता है। विभिन्न प्रकार के संसाधन, खनिज वगैरह मिलते हैं, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह, ये सभी। और मैदानी क्षेत्र में आपको उपजाऊ मिट्टी मिलती है। तो ये सभी क्या है, भू आकृति है, जिसका मानव विकास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वही क्या है, भू आकृति विज्ञान कहलाता है। जिसे हम व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो वो हो जाता है व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान। अब इसके पश्चात देखते हैं परिभाषा। तो इसमें डीकेसी जोन्स के अनुसार इसका परिभाषा है, भूमि उपयोग, संसाधन विदोहन, पर्यावरण प्रबंधन एवं नियोजन से संबंधित समस्याओं को समझने एवं निदान हेतु भू आकृति ज्ञान के उपयोग के व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान कहलाता है। यानी कि इसमें क्या कहे गए, जितने भी भूमि उपयोग है, संसाधन विदोहन यानी कि संसाधन का उपयोग करना, पर्यावरण प्रबंधन वगैरह है, नियोजन वगैरह है, इन सभी समस्याओं को समझने और इनके निदान हेतु जो भू आकृति ज्ञान है उसका उपयोग करते हैं, उसके व्यवहार में लाते हैं, वही क्या है, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान कहलाता है। ये हो गया इसका परिभाषा। अब इसका विषय क्षेत्र देख लेते हैं हम। अर्थ, परिभाषा, सामान्य परिचय, 3 चीज कंप्लीट। अब हम देखते हैं विषय क्षेत्र। तो व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत उसके विषय क्षेत्र में क्या आता है, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधनों का धरातलीय और थीमेटिक मानचित्र। यानी कि जो आपके व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान है, तो उस भू आकृति में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन, तो उनका धरातलीय और थीमेटिक मानचित्र। फिर है प्राकृतिक प्रकोप, भूमिस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप, स्थल अवतरण, बाढ़, सूखा, इन सभी का सर्वेक्षण और प्राकृतिक प्रकोपों का न्यूनीकरण, यानी कि उनकी कटौती या कमी, इन सभी का अध्ययन क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाता है व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान में। यानी कि कोई भी घटना परिघटना हो, उसका व्यवहारिक या अपने प्रयोग के अनुसार उसका अध्ययन करना ही क्या है, व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान में आ जाता है, किसी भी प्रकार से। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ग्रामीण विकास एवं नियोजन तथा नगरीकरण। ये तीनों पॉइंट भी क्या है, आपका व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान का हिस्सा है। मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, ग्रामीण विकास अधिक होता है, और मैदानी क्षेत्र में जो नियोजन योजनाएं हैं वे क्या होते हैं,
अधिक विकास करता है और नगरीकरण भी क्या होता है, तीव्र गति से संभव होता है। इस प्रकार से ये भी क्या है, उसका विषय क्षेत्र है। भूमि उपयोग ये भी है। इसके पश्चात है मानव जनित मृदा अपरदन का नियंत्रण, ये भी आपके भू आकृति विज्ञान का व्यवहारिक अध्ययन है। फिर है इसके पश्चात है मनुष्य द्वारा सरिता में हस्तक्षेप और सरिता बेसिन प्रबंध। तो यानी कि नदी में क्या करते हैं, मनुष्य हस्तक्षेप करते हैं और उससे क्या होता है, बेसिन वगैरह का निर्माण हो जाता है। इन सभी का अध्ययन भी इसके अंतर्गत होता है। फिर है खनन और निर्माण कार्य, डिजाइन इंजीनियरिंग कार्य होता है। ये सभी इसके क्या है, व्यवहारिक क्षेत्र है। यानी कि पर्वत पठार मैदान या विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक है, उनका निर्माण किस प्रकार हुआ, उनका मनुष्य के साथ किस प्रकार से प्रयोग है, संबंध है, इस प्रकार सभी व्यवहारिक पक्ष का अध्ययन इसमें होता है। फिर है आपदा प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन, प्रादेशिक नियोजन और विकास, ये सभी व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान से जुड़ी हुई है, उसका विषय क्षेत्र है। इसके पश्चात आता है इसका विकास। तो व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान के विकास का श्रेय जो है ये थारनबरी को जाता है। W.D. थारनबरी इसका पूरा नाम है। इसका जो विकास है वो हुआ है, थारनबरी ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, इसमें 1954 में एक नवीन अध्ययन जोड़ा था जिसका शीर्षक था व्यवहारिक भू आकृति विज्ञान, यानी कि अप्लाइड जियोमॉर्फोलॉजी। किसने, थारनबरी ने 1954 में। थारनबरी के कार्यों के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ है उसने 1956 ईस्वी में भू आकृति विज्ञान की उपयोगिता पर एक आयोग की गठन किया, जिसे IGU यानी कि कमीशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी ये नाम दिया गया था। इस आयोग ने 1960 में अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया एवं उसने कहा कि भू आकृति विज्ञान के अध्ययन की व्यवहारिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने की जरूरत है, यानी कि उसमें और विकास लाने की जरूरत है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, भू आकृति विज्ञान के व्यवहारिक प्रयोगों का वर्णन। तो ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम देख लिए इसका अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र, यानी कि उसके कंप्लीट प्रकृति हम देख चुके हैं।